रामचंद्र की साधन बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आवाज पहुंचत सर। गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमंत लाला महाराज की जय। श्री राम जय। सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रणमो पवनकुमार खलबन पावक ज्ञानघन जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। बोलिए हनुमंत लाला महाराज की जय। ऑनलाइन श्री राम कथा सत्संग के माध्यम से जुड़े हुए श्री रामचरितमानस के ज्येष्ठ श्रेष्ठ वक्तागण वित्तवृंद व संत महंत मठाधिपति आप सभी के श्री चरणों में मुझ अकिंचन की ओर से सादर कोटि कोटि चरण वंदन स्वीकार हो। आप सभी के श्री चरणों में पूज्य उपाध्याय जी महाराज जिनकी माध्यम से मुझे आज श्री राम कथा में गोता लगाने का यह पावन अवसर प्राप्त हुआ है और आदरणीय संचालक महोदय जी श्री देशमुख सर जी आपके श्री चरणों में मुझे किंचन की ओर से सादर कोटि कोटि प्रणाम सादर जय श्री राम। और श्री राम कथा के रसिक अनंत बलवंत हनुमंतोला जी महाराज राम कथा सुनने को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। जहाँ जहाँ पर राम कथा होते हैं वहाँ वहाँ सूक्ष्म रूप में विराजमान होते हैं। तो श्री राम कथा के रसिक अनंत बलवंत हनुमंतोला महाराज जी की पावन चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए आज के प्रथम दिन के वक्ता परम सम्माननीय आचार्य वर्मा जी व द्वितीय दिन के प्रवक्ता परम सम्माननीय विश्वकर्मा सर जी की पावन चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए आइए श्री रामचरितमानस की उत्तरकांड दोहा क्रमांक 14 भगवान शंकर जी भगवान राघवेंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, वर मांगते हैं। बार बार वर मांगो हरस देहु श्रीरंग पद सरोजन पायन भगति सदा सत्संग। भावन भोलेनाथ भगवान राघवेंद्र सरकार की राज्याभिषेक होने के बाद सब देवता लोग आते हैं भगवान से मिलने के लिए। उसके बाद चारों वेद आकर भगवान से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात भूत भावन भोलेनाथ भगवान के पास आकर के वरदान मांगते हैं। जब शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान भूत भावन भोलेनाथ की निवेदन को सुना, बार बार वर मांगऊ हरस देव श्रीरंग पद सरोज के अनुपायनी भगत सदा सत्संग। वैसे काशी की नगरी विद्वानों की नगरी है। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक एक शब्दों पर वहां के विद्वानों ने चिंतन किया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इस दोहे को लिखा कि बार बार वर मांगो, भगवान भूत भावन भोलेनाथ भगवान राम जी के पास आए हैं और वो बार बार वर मांग रहे हैं, बार बार वरदान मांग रहे हैं। इसका कारण क्या है? इस दो बार बार लिखने का कारण क्या है? तब इसका संतों ने विचार किया कि 2 बार क्यों लिखे हैं। तब
किसी ने कहा कि भाई भगवान शंकर एक बार लंका में वरदान मांग चुके, एक बार लंका में वरदान मांग चुके हैं। जब रावण का वध भगवान राजेंद्र सरकार के द्वारा होता है, तब देवताओं ने आकर निवेदन किया, देवराजेंद्र ने स्वयं आकर निवेदन किया कि प्रभु आपने रावण को मार करके हम देवताओं के लिए बहुत अच्छा कार्य किए और आज हम स्वतंत्र होकर के जहाँ कहीं भी विचरण कर सकते हैं। रावण के भय से हम लोग आतंकित थे और देवन तक मेरी खोहा, हम देवता लोग पहाड़ों की गुफा में जाकर छुप जाते थे। रावण को यदि आ रहा है यह जानते थे या सुन पाते थे तो पहाड़ों की गुफा में जाकर छुप जाते थे, लेकिन आपने रावण का वध करके हमें स्वतंत्रता प्रदान की है। तब उसी समय भगवान शंकर जो है आकर के वरदान मांगते हैं, कहता है रघुकुल नायक धृतवर चाप रुचिर कर सायक मोह महाघन पटल प्रभंजन संशय विपिन अनुल सुर रंजन। भूत भवन भोलेनाथ एक बार वरदान लंका में मांग चुके हैं और दूसरा बार आकर के पुनः अयोध्या में वरदान मांग रहा है। बार बार वर मांगो हर सिद्धे श्री रंग। ये दूसरी बार वरदान मांगने के लिए आए हैं, इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं या भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं कि बार बार वर मांगो। हे प्रभु, मैंने एक बार आपसे वरदान मांग लिया है, दूसरी बार वरदान मांगने के लिए फिर आया हूँ। आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हे श्री रंग, हे लक्ष्मीपति, हे उमा रमन, आप मुझे वरदान देने की कृपा करेंगे। किसी ने कहा कि बार बार लिखने का एक और दूसरा अर्थ है। कहा क्या? तो बोले भगवान शंकर जी 2 बार आए इसलिए तो 2 बार लिख दिया कि बार बार, लेकिन ये बात नहीं, एक और हो सकता है। कहा दूसरा आदमी। बोले क्या? बोले भगवान शंकर यहाँ अयोध्या में जब आए हैं तब एक ही साथ 2 वरदान मांग रहे हैं। वहां पर तो ये कहा कि माम भी रक्षा रघुकुल नायक धित्वर चाप रुचिर कर सहायक। हे प्रभु, आप धनुष बाण धर करके मेरी रक्षा कीजिए, मोह रूपी राक्षस है उनका निवारण कीजिए और मेरे हृदय में आप धनुष बाण लेकर तुम विराजमान हुए। इस प्रकार के कहा, लेकिन यहाँ पर वो एक ही साथ 2 वरदान मांग रहे हैं, इसलिए भगवान शंकर कह रहा है कि बार बार वर मांगूं हरस देहु श्री रंग पद सरोजयन पायनी भगति सदा सत्संग। हे प्रभु, आपके चरण कमल की अनपायनी भक्ति मुझे वरदान दीजिए, ये पहला वर। और दूसरा कहा कि आपके भक्तों के साथ मुझे सत्संग करने का सदा अवसर मिलता रहेगा। और वास्तव में भूत भगवान भोलेनाथ सत्संग के लिए दक्षिण भारत से उत्तर भारत से कैलाश पर्वत से उतरकर दक्षिण भारत अगस्त महाराज जी के आश्रम में वो कथा सुनने सत्संग करने के लिए जाते हैं। और एक दूसरी भाव कि वो हंस रूप धारण कर, भूत भवन भगवान भोलेनाथ हंस रूप धारण करके काकभुसुंडी के आश्रम में नीलाचल पर्वत पर जाकर के वो भगवान का कथा आनंद मगन होकर सुनते। और वो भूत भवन भोलेनाथ आज एक साथ 2 वरदान मांग रहे हैं।
बार बार वर मांगऊं हरस देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। अनपायनी भक्ति, जो भक्ति कभी छीन्न न हो, जो भक्ति कभी पुराना न हो, ऐसी भक्ति मुझे वरदान में देती है। इसलिए वो बार बार 2 बार लिखे हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं, एक बात और है। कहा, बोले क्या बात है? तो बोले भगवान शंकर से पहले, आज भूत भगवान भोलेनाथ भगवान शंकर जी जिस वरदान भक्ति और सत्संग अनपायनी भक्ति को अगस्त जी महाराज भगवान शंकर से पहले वो मांग चुके हैं। कहे अनपायनी भक्ति और सत्संग एक ही साथ भगवान से, जब वो भगवान राघवेंद्र सरकार वनवास काल में सुतीक्षण महाराज जी से मिलते हैं, और सुतीक्षण महाराज जी से मिलने के बाद जब वो अगस्त महाराज जी के आश्रम में जाते हैं, अगस्त महाराज जी से वो मंत्र मांगता है कि अब सोई मंत्र देहु मुनि मोहि जय विधि मारो निशाचर मुनि द्रोही। इस प्रकार से भगवान राघवेंद्र सरकार अगस्त महाराज जी से मंत्र मांगता है। तब उसी समय अगस्त महाराज जी निवेदन करता है कि प्रभु आप मुझे वरदान दीजिए, आप अंतर्यामी हैं, सब घटवासी हैं, आप सभी को जानते हैं। तब वो कहता है अविरल भगति विरति सम सत्संगा, अविरल भगति विरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीतिय भंगा। इसी प्रकार अगस्त महाराज जी 2 वरदान एक साथ भगवान राघवेंद्र सरकार की चरण कमलों में प्रेम भक्ति, अनपायनी भक्ति और सत्संग, ये दोनों एक साथ मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार आज भूत भावन भोलेनाथ भी बार बार वर मांगऊं हरस देहु श्रीरंग पद सरोजन पायनी भगत सदा सत्संग। ये एक कारण भगवान शंकर जी या संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 2 बार लिखी, ऐसे संतमन के कहना। और एक बात और कि भगवान शंकर जी के लिए ये बार कावल लिखी गोस्वामी जी महाराज, 2 बार में कावल लिखी। तो एक व्यक्ति किस नहीं 3 बार लिखना चाहिए, कावल 3 बार लिखना चाहिए। तो किस सेवक स्वामी सखास्य प्रिय के हित निरूपधि सब विधि तुलसी के। गोस्वामी जी ने यहाँ बार 3 बार लिखना चाहिए इस कावल। भगवान शंकर तो राम जी के स्वामी भी आए, सेवक भी आए और सखा भी आए। जब 3 रूप में भगवान शंकर जी और भगवान के सुंदर रिश्ता है, तब 3 बार लिखना चाहिए तीनों के लिए। बार 3 बार लिखना चाहिए, एक बार और बढ़ाना चाहिए। ऐसे संत मन के विचार ये दोहा के माध्यम से विचार आते। तो एक बार और कहीं देखो भाई, भगवान शंकर जो है अभी बार वर मांगऊ हरस देव श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग, ये 2 बार की ठीक है,
2 बार तो तीस, लेकिन वैष्णव 2 बार और बोल चुके हैं तीस। एकर पहली भगवान शंकर है बार बार और 2 बार बोल चुके हैं। कब? जब देवर्षि नारद तपस्या करत रही हिमाचल पर्वत में, और तपस्या ला भंग करे बर, तपस्या से जगाए बर देवर्षि नारद ला देवराजेंद्र कामदेव भेज देते। कामदेव भेज देते, कामदेव जाते देवर्षि नारद के तपस्या ला भंग करना चाहते, देवर्षि नारद जगाना चाहते, अपन माया फैलाते कामदेव, लेकिन वो माया से देवर्षि नारद नहीं जगी। तब देवर्षि नारद के चरण में गिर जाते कामदेव, प्रणाम करते और जाग जाते देवर्षि नारद। और जागे के बाद वो देव लोग के सभा में जाते में काम लज्जित देव, काम लज्जित देव, काम जी का हमी तमन माही। वहां से देवलोक से सीधा भगवान शंकर जी के पास आ जाते हैं। जब भगवान शंकर कर आते तो भगवान शंकर जी की हे नारद, हे देवर्षि, ये काम कथा ला ते मोर कर सुना डरे की, लेकिन कहीं से भगवान नारायण के पास पहुंच जाबे, घूमत घूमत कहीं भगवान विष्णु के पास पहुंच जाबे, तब ये बात लते है तो कर मत रखने की। देवर्षि नारद की शंकर जी ले ईर्षा हो गई, कावर ये है काम ला नहीं जीत सकीस, काम ला जला दीस और मैं काम देवल जीत ले। तब ये लगी ईर्षा होते, बोल बता दे मत कहा, और सत्य बात में कावर छुपाऊंगे तो काम ला जीत डरे। ऐसे देवर्षि नारद के मन में भाव है। और तब वही समय भगवान शंकर निवेदन करी, बार 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 विनो मुनि तो ही जिन यहाँ कथा सुनायहूं। हे देवर्षि, मैं तोर से बार बार निवेदन करत हूँ कि कावर बोले जैसे ये काम कथा मोला सुना है, तोर मुख से तो सदैव राम कथा सुने बर मिलते, लेकिन आज काम कथा सुने बर मिले, तो तेरे भगवान के पास जाबे तो काम कथा मत सुनाबे, मैं तोर से बार बार निवेदन करत हूँ। तो वहां भी भगवान शंकर जी 2 बार ले बार बार मुनि से निवेदन करिस, वहां भी 2 बार बार बार, और यहाँ भी बार 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 वर मांगऊं हरस देहु श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग। ये अनपायनी भक्ति और सत्संग भूत भावन भोलेनाथ 2 वरदान मंगत के कारण बार बार लिखी। ऐसे संत महंतमन के कहना। और वैसे ये बार बार तो बहुत जगह आया है। एक बार जब रानी सुनैना और राजा हिमाचल देवर्षि नारद के जब बातला सुनते ना, तब चकित हो जाते। नगन अमंगल अकाम वेश अस्वामी नहीं कहम नहीं परिहस्ता श्रेख। ऐसे भगवान के जब बात ल सुनते तो वो समय देवर्षि नारद के बात ल सुनने के बाद राजा हिमाचल विचार करते कि भाई भगवान शंकर जी बहुत अच्छा है, यदि शंकर जी हमारे पुत्री पति के रूप में मिला थे तो हमारा तो कल्याण है नहीं, तो जा तो समझा देवे की पार्वती ने समझा दे कि वो दुखी मत हो। तो रानी जो मैना है वो इसकी बारही बारी लेते लाई, गद गद कंठन कछु कही जाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। वहाँ रानी मैना जो है पुत्री के प्रेम में विवश होके कुछ बोल नहीं सके और बार बार अपन हृदय से लगाते कौन ला पार्वती ला।
तो ऐसे बार बार बहुत जगह लिखी और बार बार लिखे के कारण हम लोग समझ आ जाते कि वास्तव में बार बार जब लिखे तेकर कारण क्या है। जैसे मंथरा अपन बातला जब कई कई कर रखते तो बहुत बार बार बोलते और जब बार बार बोलते ना तो बातला रानी कई कई मान जाते और बहुत अच्छा होकर बुद्धि के बड़प्पन करते बड़ाई करते और बड़ाई करते के बाद ओकर बात मान के कोप भवन में चाहिए। तो भवन में जब जाते तो वहां भी महाराज दशरथ जो है महारानी कैकेयी के लिए इस सांझ समय सानंद गए कैकेयी है। जब कैकेयी के गृह में जाते तो कोप भवन में जब चल रहे थे वो भी बार बार महाराज दशरथ जी कैकेयी मैया से महारानी कैकेयी से निवेदन करते कि कोप भवन में आए के कारण ला तो ते बता। ऐसे वहां भी गोस्वामी जी बार बार शब्द लिखे, ऐसे बार बार बहुत जगह लिखे। लेकिन ये तरफ जब उत्तर कांड में ही और बार बार लिखे कि जब अंगद जी राज्याभिषेक होने के बाद सबसे नीचे विदा करते और विदा करते तो उस समय अंगद भी भगवान राम जी विदा करते निज उर्बाल बसनमणि बाली तनय पहनाए। अंगद जिला अपन गला के मणि माला पहना देते और विदा करते। तब कि बार बार कर दंड प्रणाम मनयस हृदय कहूँ मोहि राम। राम विलोकन बोलहि चलनी सुमरि सुमरि सोचत हँसी मिलनी। यहाँ अंगद जी बार बार कर दंड प्रणामा बार बार भगवान राघवेंद्र सरकार के प्रणाम करते कि मन में विचार करते कि भगवान मोला रुके बर कहीं। ऐसे विचार थे अंगद जी। लेकिन जब जाना तय हो जाते निश्चित हो जाते कि अवधपुरी से अब किष्किंधा जाना है तब पुनः वो अंगद जी महाराज हनुमंत लला महाराज कराते और हनुमान जी से निवेदन करते कि हे हनुमान जी मैं तो जावत हूँ किष्किंधा लेकिन ते भगवान राघवेंद्र सरकार करा बार बार मोर बात ला रखा करे सुरता करावत रहे कि अंगद प्रणाम करे प्रभु। ऐसे ते भगवान ला बतावत रहे कि कहे दंडवत प्रभु से रघुपति सुनि कहो कर जोरी। कहे दंडवत प्रभु से तुम ही कहो कर जोरी। बार बार रघुनायक सुरति करायहु। तो अंगद महाराज जी भगवान से या हनुमंत महाराज जी से इसके बार बार भगवान सूरत दिलात रहे और मोर ओर से प्रणाम ते करत रहे ताकि भगवान मोल मत दिला और मैं भगवान के चरण कमल में प्रीति मोर मन जो है लगे रहे। ऐसे अंगद जी महाराज हनुमंत महाराज से निवेदन करते। तो ऐसे जब ये बार बार शब्द के उपयोग बहुत जगह संश्रोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करी तो बार बार वर मांगऊं हरस देहु स्थिरम। भूत भावन भोलेनाथ बार बार वर मांगऊं हरस देहु स्थिरम। यहाँ श्रीरंग अर्थात लक्ष्मीपति की हे लक्ष्मीपति में आपसे बार बार वरदान मंगत हूँ। एक पहली जब आइस तो
लिखी इस भूत भावन भोलेनाथ जब वेद मन के जाए के बाद तब लिखे जय राम रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। ये दोहा के पहली जब छंद ऐस भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज स्तुति करिस भगवान राम जी के, भगवान राम जी से निवेदन करिस, तब वहां भी लिखिस जय राम, हे राम रमा रमणम, हे लक्ष्मीपति, हे रमापति, हे रमा में रमन करने वाले भगवान, शमनम आप तो सभी प्रकार के तापों का शमन करने वाले हैं, भवताप भयाकुल पाहि जनम भव सागर के ताप का हरण करने वाले हैं। इस प्रकार से अभूत भावन भोलेनाथ भगवान का निवेदन करते हैं। तो वहां भी लक्ष्मीपति और यहाँ पर भी लक्ष्मीपति बार बार वर मांगो हरस देव श्री रंग, हे रंगनाथ मैं आपसे बार बार वरदान मिल रहा हूँ। ये रंगनाथ कहे के कारण का है कि तब संत जन्मन से विचार मिलते, भगवान शंकर जी जो है लक्ष्मीपति के साथ में पहली बहुत लीला, लेकिन अभी का है बोले तो राम रूप में जब आए ना तो भगवान शंकर जी भगवान राम के सेवक के रूप में, भगवान राम के सेवक के रूप में जब लक्ष्मीपति के संग में रही से तब वो सखा के रूप में रिश्ता आया, साथ में आए जाए लीला के रिश्ते। लेकिन आज जब भगवान राघवेंद्र सरकार राम रूप में, तब भगवान शंकर जी का है बोले रुद्र रूप धरिने हंस भगवान, रुद्र देह धरिने हंस हनुमान भय भगवान। तो ये भगवान शंकर जो है स्नेह के वशीभूत होके रुद्र रूप में अर्थात हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। तब भगवान शंकर जी ला आज सेवा करे के अवसर मिले, आज सेवा करे के अवसर मिले है। और वो सेवा करे के अवसर बार बार नहीं मिले। जैसे ही राम जी के लीला समाप्त हुई, राम जी चल दी, या भगवान राघवेंद्र सरकार जैसे राजा बनिस और राजा बने के बाद अपन साथ में लंका से जतक भी आ रही थी विभीषण सुग्रीव नल नील अंगद जामवन ये सबला विदा करी, अंगद ला भी विदा करी, लेकिन कहीं वैष्णव महूल विदा कर दी तो मैं भगवान के सेवा से वंचित हो जाऊं। हे रंगनाथ, हे लक्ष्मीपति, आज मुझे सुंदर सेवा करे के अवसर मिले है और वो सेवा से मैं अलग मत हूँ। तेकर कारण भगवान शंकर की बार बार वर मांगऊं हरस देव श्रीरंग। हे लक्ष्मीपति, हे कमला रमन, हे उमा रमन, हे नारायण, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ कि आप मुला अपन अनपायनी भक्ति प्रदान करें, मोला आप अपन चरण कमल से अलग मत होंगे। ऐसे भगवान शंकर जी भगवान राघवेंद्र सरकार से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मुझे सुंदर अवसर सेवा करे के मिले तो अवसर से मुला अलग मत करिए। वास्तव में सेवक स्वामी सखा स्मृति की भगवान शंकर जी तो सेवक के रूप में, स्वामी के रूप में, सखा के रूप में सदैव तैयार है। तो आज
वो सेवक के रूप में, हनुमान के रूप में यहाँ पर सेवा करे विराजमान है। तो मोला अयोध्या से वापस मत भेजी। भगवान राघवेंद्र सरकार अपन चरण कमल से मोला अलग मत करे। जैसे श्री भरत जी महाराज लुब्ध मधुप तजन तास राम चरण पंकज मन जासु। जैसे श्री भरत जी महाराज मधुमक्खी की तरह भगवान के चरण में लिपटे रहते, सदैव भगवान के चरण कमल के स्मरण करत रहते, वैसने मोला भगवान के चरण कमल के सेवा करे की सुंदर अवसर मिले। तो वो अवसर से मोला अलग मत करो। हे प्रभु, हे उमरमन, ऐसे भूत भावन भोलेनाथ बार बार वरदान मांगते। कर सती गोस्वामी जी लिखी की बार बार वर मांगऊ हरसि देहु श्रीरंग पद सरोजयन पायनि भगति सदा सत्संग। अनपायनी भक्ति की जैन भक्ति कभी छिन्न नहीं हो सके। नित्य नवीन भगवान के चरण कमल में प्रेम बढ़ते रहे, ऐसे भक्ति अनपायनी भक्ति की जेकर से भगवान के चरण कमल के दर्शन होत रहा सदैव। और मन में भगवान शंकर तो सदैव भगवान के दर्शन करने वाला है। ध्यान मगन रस दंड जुग, वो तो सदैव भगवान में लीन रहने वाला, भगवान के मनन चिंतन करने वाला स्वयं शंकर जी महाराज। लेकिन आज वो चरण कमल मांगा थे, लेकिन वो चरण कमल में वास्तव में भगवान के चरण में सब भक्त मन मानते। भगवान के चरण कमल ला सब भक्त मानते कि प्रभु मोला आपके चरण कमल मिले, आपके चरण कमल के दर्शन हो, मैं आपके चरण कमल से कभी अलग मत हूँ। ऐसे जतेक भी भगवान के भक्त है वो सब भगवान के चरण कमल मांगते और भक्ति मांगते। लेकिन आज भगवान शंकर जी भी चरण स्वरूप भगवान के चरण कमल में अनपायनी भक्ति मंगाते। तो क्या भगवान के चरण कमल में ऐसे का है? तब बालकांड में जब भगवान राघवेंद्र सरकार मैया कौशल्या के सामने में प्रकट होते अद्भुत रूप में, शंख चक्र गदा पद्म ये सब धारण किए हुए चतुर्भुजी रूप में प्रकट होते मैया कौशल्या के सामने में। जब मैया कौशल्या के सामने में प्रकट होते तो वो समय मैया कौशल्या के ही कि भगवान ते मोर बेटा बन के आहस का बेटा है, ऐसने होते का ये चतुर्भुजी रूप विराट रूप में आहस और ऐसना रूप में कोई मैं कहे दूं कि मोर बेटा है तो कौन विश्वास करे। और बेटा बन के आहस तो छोटे बालक बन, ये तो अस्त्र शस्त्र सब छुपा, ये चार भुजा है तो दो ही भुजा रख, और विराट रूप जो है बड़े रूप है बोला तो छोटे रूप बना, बालक बन, ऐसे की। तो मैया कौशल्या के बातला भगवान जो है स्वीकार करते, और जब स्वीकार करते तो पदकंज जुत, ये अंकुश पदकंज जुत ये सब ला शंख चक्र गदा पद्म ये सब ला भगवान राघवेंद्र सरकार अपन पैर में छुपा लेते। तब यही बात गिद्धराज जटायु के प्रसंग में देखे बारे में थे कि सुमिरत राम चरण की रेखा। वो भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण रेखा में सुमिरन करना थे। वो चरण रेखा का है? बोले संत महंत मन की इसकी अक्षर 24 परम पुनीता, जिसमें बसे शास्त्र स्तुति गीता। वो 24 अक्षर 24 चिन्ह भगवान
राघवेंद्र सरकार के जो 24 अवतार के गाथा सुने बर मिलते, वो 24 अवतार के पहचान भगवान के पद में छुपे है। जते के भी भगवान के भक्त है वो सब भगवान के पदला ही मांगते थी। और आज वही पदला भूत भवन भोलेनाथ पद सरोज अनपायनी, आपके चरण कमल में मोर अनपायनी भक्ति, मोर मन सदैव मधुमक्खी की तरह या भरत जी के समान या और संत मन के समान लगे रहती। जैसे अत्रि महाराज जी भी की विनती करी मुनि नाई सिर, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोज नाथ जन कबहु तजई मति मोरी। अत्रि महाराज जी भी किस की हे महाराज, हे राघवेंद्र सरकार, चरण सरोज नाथ जन कबहु तजई मति मोरी, आपके चरण कमल से मोर मति है कभी मत हटे। ऐसे वरदान मोल दे। ऐसे अत्रि महाराज जी भी भगवान राघवेंद्र सरकार से वरदान मिलते। तो इस बार बार वर मांगो हरस देहि श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी भगत सदा सत्संग। हे प्रभु मोल आपके निर्मल भक्ति चाहिए थी। संत महंत मन भक्ति के बारे में इस भगति जिन गति है, जिन चाल है, जिन रीति है, भगवान की ओर ले जाए, भगवान से जोड़ दे, भगवान के चरण कमल के दर्शन करा दे, वही कहा कि तो भक्ति है। ऐसे भक्ति भगवान शंकर जी भगवान राघवेंद्र सरकार से, भगवान रंगनाथ से वरदान मंगत है। ओकर बाद अंतिम की सत्संग, मूल सत्संग मिलत रहा सदा की। वैसे संत महंत मन के कहना है कि सत्संग तो जीवन में एक बार होते थी, लेकिन भूत भावन भोलेनाथ